ये एक ओम प्रकाशवा भर है, ई मायावती को नहीं छोड़ा, सपा को नहीं छोड़ा, भाजपा को नहीं जो के कहतनी कि मुर्गी गईल बसवारी में चरे ना तो ई बुझलन से कि वृंदे बन लगलन से ओके कोड़े कि अब गेहूँ चाउर में फराडावा 2004 में चुनाव लड़ी थी तो ये 2003 में पार्टी बनाया था। जय हिंद। जावेद शहाबुद्दीन नाम है मेरा और आप सभी का स्वागत है कुशीनगर डिजिटल में। अभी मैं मऊ के नगर पालिका में हूं और आज मैं आपको एक ऐसे समाज से मुलाकात कराऊंगा जिस समाज को आज भी लोग एक गलत भरी निगाहों से देखते हैं, एक दृष्टिहीन भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है कि बलिया से जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ चुकी हैं सांसदीय का 2004 में। उन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं भी इस रमज़ान पवित्र महीने में पूरे विश्व की जनता को अपने दिल की गहराई से आपके चैनल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। एक चीज़ बताइए, आज भी लोग किन्नर को एक गलत भरी निगाहों से देखते हैं, दृष्टिहीन भरी निगाहों से, वो किन्नर है, वो मांगती खाती है, लेकिन आपके माइंड में से कहाँ आया कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बलिया से 2004 में चुनाव लड़ना शुरू कर दी? ये बाबू ऐसा है कि ये सब जात बात के राजनीति खेलते आए हैं। अब इनकी जितनी पढ़ाई है उतने ही जानेंगे। इतिहास कुछ और रहा है देश में और लिखा गया कुछ और, बात समझ रहे। तो जिस तरह ये बड़े अधिकारी हो या नेता हो ये गलत नेचर से देखते हैं, बात समझ रहे हैं। वो जैसे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम रहा जो चरित्रहीन में जेल गया, उसकी बीवी भी गई, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो प्रतिबंध लगाया है जाति सूचक पर, वो तो वाइबा में कहबे किया, उसका पेपर है। देखिए हम पेपर रख कर बात करती हूँ, हवाई में नहीं बात करती हूँ। देखिए मैं यहाँ की भी प्रमुख हूँ, नगरा की भी प्रमुख हूँ, बलिया की भी प्रमुख हूँ। बात सर्टिफिकेट है आपके? हाँ। और मगर ये मुख्तार डान का रहा है दबदबा मऊ, इसका इतना बड़ा दबदबा रहा है कि बीएसपी और सपा के सरकार में जीप पर खुली लहरा रहा था और हिंदू मुसलमान को मॉडल करा रहा था और हिंदू मुसलमान को नापाक कर दिया। यही सरकार, यही अधिकारी, यही सिपाही, यही जज भी रहे, मगर 44 बरस तक किसी मुख्तार और अतीक डान को एक्शन नहीं लिया। बात समझिएगा। तो जो जितना पढ़ा है, जिसकी जिस तरह की शिक्षा है, वो तो गिरे हुए नज़र से देखेगा। अभी देखिए मेरी गाड़ी कल मैं भाई ये प्रचार प्रसार करके आ रही थी। नगर पालिका से आप चुनाव लड़ रही हैं अध्यक्ष जी। तो जानते हैं कि यह प्रक्रिया कितनी बड़ी होती है। चुनाव में समय भी नहीं है। हाँ। तो उसके बाद हमने अपना पेपर तैयार के साइड में गाड़ी खड़ी थी। हाँ, उस पर थोड़ा बैनर लगा था। देखिए हम लोग झूठ नहीं बोलते। तो उसके बाद हमने अपना पेपर तैयार किया तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और कहे कि आपने परमिशन नहीं लिया है। और आचार संहिता भी लागू हो गया है। उस दौरान आप पोस्टर वगैरह लगा के नहीं घूम सकते किसी भी प्रत्याशी या पार्टी का। तो हमने माफ़ी मांगा कि सर आदमी से गलती हो जाता है, हाँ जो उसका रूल है। तो हमने प्रार्थना पत्र भी लिख कर दे दिया श्रीमान एडीएम साहब को। हाँ, कहे कि ठीक है उसका प्रक्रिया कर लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब सदानंद राय आए थे परसों, जब फॉर्च्यूनर की उतनी गाड़ियाँ चल रही थी और ढोल नगारा बज रहा था और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता फूल माला लेकर चढ़ा रहे थे, रोड जाम थी, बात समझिएगा, तब अधिकारियों का नज़र उस पर नहीं पड़ा। चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या होगा नगर निगम में, आपका नगर पालिका में? देखिए हमने तो घोषणा 10-11 प्रश्न कर दी हूँ। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद कोई माई का लाल नेता नहीं आया कि वो विकास करे। वो क्यों नहीं भाजपा ही हो, भाजपा से हरिनारायण आए राजभर,
उन्होंने ने भी बेचारे ने कुछ नहीं किया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय ही एक महान पुरुष थे जो पूरे पूर्वांचल में मऊ ऐसा जिला कोई नहीं था। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास पे मऊ के एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। और स्वर्गीय कल्पनाथ राय इस दुनिया से जुदा हो गए और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी स्वर्गीय कल्पनाथ राय को अमर के नाम से याद करेगी। मैं आपको चैनल से ऐलान करती हूँ, वो कोई भी हो, इंडिया का सबसे बड़ा लीडर, नेता, गुंडा, माफिया, मैं इस धरती से ऐलान करती हूँ, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपने पूरा करने के लिए मैं 2024 में भी लड़ूंगी। अच्छा, नगर पालिका से अगर जनता आपको अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहला कदम किस विकास की तरफ आप बढ़ाएंगे? बाबू, ये सबसे पहले मेरे जजमान हैं, तब किसी का ये वोटर है, हमारा हो या और आपका जजमान है। जजमान है। हमने बधाई लिया है उनके बच्चे का, लड़के का शादी का। हम लोग बाबू नेता नहीं, हम लोग बरहोमासी जाते हैं। ढोलक ले लिए अपना। तो अभी चुनाव में आई हैं, इसके लिए विकास का पहला कदम क्या होगा? हम अपनी परंपरा नहीं न छोड़ेंगे जो रामायण, महाभारत, वेद और शास्त्र में लिखा है। ये नेता तो देख ही रहे हैं कि रामचरितमानस तक चले जा रहे हैं। ये एक ओम प्रकाशवा भर है, ये मायावती को नहीं छोड़ा, सपा को नहीं छोड़ा, भाजपा को नहीं छोड़ा। ये पता न कौन पढ़ाई पढ़ ले बा भैया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य वा, इन्हनी पर पता नहीं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, पिछड़ों के बड़े नेता बताते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये दोनों के कहता नहीं कि मुर्गी गईल बसवारी में चरे ना तो बुझलन से कि वृंदे बन लगलन से ओके कोड़े कि अब गेहूँ चाउर मिलेला। जिसे ओम प्रकाश राजभर कौम से आता है, हम लोग हर कौम से आते हैं, हर कौम का बधाई लेते हैं, मगर तकलीफ है देखिए वो आस्था का विषय है। बात समझ रहे हैं? वो मंदिर हो या मस्जिद हो या रामायण हो या महाभारत हो या वेद हो या शास्त्र हो या कुरान शरीफ है, बात समझ रहे हैं? मगर किसी को बोलने से पहले अपने बाड़ी पे संयम रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन लोग को तब ओम प्रकाश राजभर को तो ये चाहिए कि आके बकरी चरावे गांव में। नेता है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिस पार्टी में जाते हैं सरकार बनाते हैं, बकरी चराने के लिए बोल रही हैं। फराडा वा 2004 में चुनाव लड़ी थी तो ये 2003 में पार्टी बनाया था, तो हमको कहा कि मर्द हूँ लड़ाऊंगा तो लड़ाऊंगा। फील्ड में भेज दिया। जब BBC लंदन बोलने लगा और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन TV चैनल पे, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर का एक भतीजा था, MLC पप्पू नाम था, उसे 10 लाख ले लिया 2004 में। हमको कहने लगा कि आप अकबरपुर लड़िए। दूसरा विधानसभा दे रहा था आपको? लोकसभा जब मायावती उस टाइम लड़ रही थी अकबरपुर से। बात समझ रहे? तो ये फरडवन के क्या लिए हैं? हमारा जो घोषणा पत्र है तो ओके बकरी चरावे के चाहिए या गड़ही पोखरा में मछली मारे के चाहिए। आई स्वामी प्रसाद जिस कौम से आता है, कोयरी, हमारे यहाँ कोयरी बोलते हैं, कुशवाहा। हाँ, कुशवाहा बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं, कोयरी बोलते हैं। तो एक ही काम बा कि जब भाजी बो खेत में आ कपार पर लाद के और सब्जी मंडी में बेच। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये न डकुइया कुल बनौले बना सा कैबिनेट मंत्री। अच्छा, नगर पालिका से आप किस निर्दल चुनाव लड़ेंगे कि किसी पार्टी से लड़ेंगे? मेरे घर का चुनाव है, पहले नगर देख लूंगी तब भी ना आपके चैनल पे ऐलान की हूँ कि कोई भी हो नेता, गुंडा, माफिया हाथ मिला ले, देख मैं आती हूँ कि नहीं तुझसे लड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये कैसा है जो किसी भी कोई भी आ जाए, भारत के कितना बड़े नेता आ जाएं, उनके सामने ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी बातें बोली। इनके वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ज़्यादा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।